दोस्तों गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल फिट होंगे। आज फिर से हम लोग शुरू करते हैं एक नया क्लास। हम लोग देखते हैं क्या करना है हमको आज। क्या है कि हम लोग को बहुत बार पूछना पड़ता है ना कि क्या आपके पास पेन है सर, मुझे ज़रूरत है पेन का, क्या आपके पास एक एक्स्ट्रा पेन है? आपके पास टाइम है सर, क्या मुझे 2 मिनट का टाइम मिलेगा सर आपसे, है ना? बहुत बार ये सारा चीज़ हमको पूछना पड़ता है, बहुत सारा चीज़ का ज़रूरत पड़ता है हमको। तो हम पूछते हैं, बात करते हैं कि सर क्या आपके पास ये चीज़ है, क्या उसके पास है, क्या उसके पास था ये चीज़, या क्या आपके पास ये सारा चीज़ होगा। तो हम लोग आज इसी को देखते हैं सर, कैसे हम लोग पहले करते थे और आज हमको कैसे करना है। हम लोग पहले देखिए, हमारे पास एक था पूछने के लिए, डू यू हैव ऐसे करके, डू यू हैव अ पेन। तो यस आई हैव अ पेन, और ना के लिए बोलते थे आई डोंट हैव अ पेन। डज ही हैव, तो यस ही हैज, ही डजंट हैव। लेकिन आज जो हम लोग बोलते हैं ना वो कैसे बोलते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इसके लिए, ऐसे डू नहीं करना हमको। यहाँ पे जो है ना, हैव यू गॉट बोलते हैं। सवाल कैसे करेंगे, हैव यू गॉट, कुछ भी, हैव यू गॉट अ पेन, क्या आपके पास पेन है सर? मेरा पेन में ना इंक खत्म हो गया। माई पेन हैज रन आउट ऑफ इंक कैसे बोलते हैं, माई पेन हैज रन आउट ऑफ इंक। पेन में इंक नहीं है, तो क्या आपके पास एक पेन है? डू यू हैव बोलते थे, वो भी सही है। हैव यू भी बोल देते थे, क्या आपके पास है, हैव यू अ पेन। लेकिन अब हम लोग इस अंदाज में बोलेंगे, जैसे हमारा ये फैशन में चेंजिंग होते रहता है ना, बार बार कुछ ना कुछ स्टाइल बदलते रहता है। कभी बड़ा बाल तो छोटा बाल, तो कभी लूज पैंट तो कभी टाइट पैंट, है ना, आता है। उसी तरह से इंग्लिश भी एक फैशनेबल लैंग्वेज है, जो ट्रेंड में होता है हम लोग उसी का बात करते हैं, है ना। तो जब भी आपको पूछना हो किसी से कि क्या आपके पास पेन है, बुक है, टाइम है, कुछ भी, तो हैव यू गॉट, बोला हाँ मेरे पास है, तो आंसर कैसे देंगे, यस आई हैव गॉट, मेरे पास है। जो भी पेन, बुक, पेंसिल कुछ भी पूछना है तो बोल दो, हैव यू गॉट अ पेन, यस आई हैव गॉट अ पेन। अगर हैव गॉट अ पेन बोल दे, यस आई हैव गॉट, आपको मांगना है। कैसे मांगते हैं, पहले हम लोग ऐसे बोल देते हैं सीधा कि प्लीज गिव मी, है ना, वो भी सही है, गलत नहीं है। हम लोग यहां पे बोलते हैं ऐसे, कुड आई हैव, क्या मुझे मिलेगा सर, क्या मैं ले सकता हूं सर, कुड आई हैव। तो हाँ, क्यों नहीं। देते समय हम लोग क्या बोलते हैं, हियर यू आर, है ना, हियर यू आर। हाँ भाई लो ना, कोई बात नहीं। आई बात समझ में, सर्कल समझ में आया पूरा? नहीं, एक बार फिर से हम लोग करते हैं। क्या सर आपके पास 100 रुपए का छुट्टा है? कैसे बोलेंगे, हैव यू गॉट 100 लूज, क्या आपके पास 100 रुपए का छुट्टा है? हैव यू गॉट 100 लूज, बोला हाँ है, यस आई हैव गॉट 100 लूज। सर मिलेगा हमको, क्या मैं ले सकता हूं सर, कुड आई हैव। तो देते समय आप बोलिए, देते समय, ऐसे देते समय हम लोग बोलते हैं हियर यू आर, ओके टेक, है ना। तो आप क्या बोलेंगे, आपको दिया, उसने दिया आपको, है ना, आपको दिया है 100 का लूज दिया, पेन दिया, कुछ भी, तो हम लोग बोलते थे थैंक्स, नहीं थैंक यू सर, या थैंक्स बोलते थे। हम लोग यहां बोलेंगे सो नाइस, सो नाइस ऑफ यू, आप कितने अच्छे हो सर, ये बोलिएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं, काम चलाया आपका, पेन दिया या पैसा दिया, लूज दिया, तो बोलते हैं हम लोग सो नाइस ऑफ यू। ऑफ नहीं बोलना है, सो नाइस ऑफ यू, एफ में साउंड नहीं होता है सर। इसको और जगह आप इस्तेमाल करिए, आप कितने बहादुर हो, सो ब्रेव ऑफ यू, सो ग्रेट ऑफ यू, है ना,
ऐसे करके आप इस्तेमाल कर सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आ गया होगा बात। हैव यू गॉट? यस आई हैव गॉट। नहीं है तो आई हैव नॉट गॉट। अगर ना बोल दिया तो कन्वर्सेशन वहीं पे खत्म हो गया। लेकिन अगर उसने बोला कि हाँ मेरे पास है, तो आप मांग लीजिए ना उसको, कुड आई हैव करके देते समय बोलता है हियर यू आर, सो नाइस ऑफ यू, ऐसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आप देखिए इसका यूज हम लोग और जगहों पे करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट का हम लोगों ने देख लिया। एक बार फिर से, हैव यू गॉट अ पेन? यस आई हैव गॉट अ पेन। ना के लिए आई हैव नॉट गॉट अ पेन। ही की बात होगी तो हैज ही गॉट, जिसको पहले हम लोग डज ही हैव बोलते थे, अब बोलेंगे हैज ही गॉट अ पेन, तो यस ही हैज गॉट अ पेन। नहीं है तो ही हैज नॉट गॉट अ पेन। ठीक है, अब इसको WH की तरफ भी तो हम लेकर के चलेंगे ना। मैं बार बार यही बात बोलता हूं कि इसको जहां तक पॉसिबल हो कनेक्ट करने का प्रयास करिए। ठीक है, आपने पूछा कि क्या आपके पास बाइक है? हैव यू गॉट अ बाइक? ध्यान से सुनना दोस्तों, एकदम क्लियर हो जाएगा। हैव यू गॉट अ बाइक? आपके पास बाइक है सर? यस आई हैव गॉट अ बाइक, है ना? नहीं है तो बोल देंगे नहीं आई हैव नॉट गॉट अ बाइक। अगर हमको पूछना आपके पास क्या है, व्हाट हैव यू गॉट कैसे काम चलता है? बाइक नहीं है तो व्हाट हैव यू गॉट WH के साथ यूज कर रहे हैं, तो भाई मेरे पास कार है, आई हैव गॉट अ कार। कोई दिक्कत नहीं। ही के साथ भी बात करेंगे तो हैज ही गॉट अ कार, तो हाँ उसके पास कार है, यस ही हैज गॉट अ कार। नहीं है तो ही हैज नॉट गॉट अ कार, तो उसके पास क्या है? व्हाट हैज ही गॉट? ही हैज गॉट अ बाइक। कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंट का क्लियर हो गया। अगर हमको पूछना है पास्ट में कि क्या सर आपके पास बाइक था, तो पास्ट में हम लोग कैसे बताया था ना, डिड आता है। डिड यू हैव अ बाइक? आंसर क्या होगा? यस आई हैड अ बाइक। नहीं था तो आई डिड नॉट हैव अ बाइक। क्या उसके पास बाइक था? तो इसी तरह से डिड ही हैव अ बाइक? आंसर क्या होगा? यस ही हैड अ बाइक। ना के लिए he did not have a बाइक। कोई तकलीफ नहीं। अब इसको WH में लेके चलो भाई। डिड यू हैव अ बाइक? यस आई हैड अ बाइक। नहीं था तो आई डिड नॉट हैव अ बाइक। तो आपके पास क्या था? व्हाट डिड यू हैव? मेरे पास कार था, आई हैड अ कार। अब डिड, चूंकि पास्ट में जब डिड लगता है तो सारे सब्जेक्ट के साथ एक ही रूल यूज होता है। ही के बारे में अगर हम पूछते हैं क्या उसके पास बाइक था, तो डिड ही हैव अ बाइक? यस ही हैड अ बाइक। नहीं था तो ही डिड नॉट हैव अ बाइक, तो उसके पास क्या था? व्हाट डिड ही हैव? तो ही हैड अ कार। कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करेंगे फ्यूचर का, तो सीधा विल यू हैव कुछ भी लगा दीजिए। यहां पे कार है, बाइक है ना? तो आंसर क्या होगा? यस आई विल हैव अ बाइक। ना के लिए आई वॉन्ट। ठीक है ना? इसी तरह से ही के साथ भी हम लोग करेंगे। क्या सर अभी तो आप बाइक पे चलते हो, आपके पास कार होगा क्या? विल यू हैव अ कार? हाँ मेरे पास कार होगा, यस आई विल हैव अ कार। नहीं होगा तो आई विल नॉट हैव अ कार। तो आपके पास क्या होगा? व्हाट विल यू हैव? बोला आई विल हैव एवरीथिंग, ऑल हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। मेरे पास दुनिया की हर खुशी होगी। इसी तरह से ही के साथ अगर हम लोग इसको यूज करते हैं, क्या सर आपके पास कार होगा, या कुछ भी कोई भी सामान की बात आप कर लो, विल यू हैव अ कार? यस, ही के साथ विल यू हैव अ कार? यस ही विल हैव अ कार। ही विल नॉट हैव अ कार, तो क्या होगा उसके पास? व्हाट विल ही हैव? ही विल हैव अ बाइक। कोई दिक्कत? यानी प्रेजेंट के साथ, पास्ट के साथ और फ्यूचर के साथ हम लोगों ने हैव गॉट का क्लास को हम लोग सीख चुके हैं, और इसको WH के साथ भी हम यूज कर चुके हैं, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। ठीक है? अगर हमको किसी का टाइम मांगना हो, टाइम भी मांगते हैं, तो वहां भी हम यही शब्द यूज करते हैं।
कि क्या सर आपके पास टाइम है, टाइम मिलेगा, 2 मिनट का टाइम हमको दे सकते हो आप? तो कैसे करेंगे हम लोग, बताओ सर। हैव यू गॉट टाइम, पहले पूछ लीजिए टाइम है सर आपके पास। हैव यू गॉट टाइम, टाइम है सर, बोला यार यस आई हैव। थोड़ा ज्यादा अच्छा से मांगना है, यहाँ पे एकदम मैनर के साथ मांगना है, क्योंकि टाइम बहुत कीमती होता है। टाइम एक बार चला जाता है फिर वापस नहीं आता है। बड़ा प्यार से हम लोग मांगते हैं यहाँ पे। बोलेंगे कुड आई हैव जस्ट 2 minutes of your time, if that's okay with you? क्या मैं आपका 2 मिनट का वक्त ले सकता हूं यदि सब कुछ ठीक ठाक हो, कोई दिक्कत ना हो? तो वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं? हियर इट इज, हियर इट इज, ये बोलते हैं। वहां पे हम लोग दे रहे थे तो क्या बोलते थे? हियर यू आर। यहां पे हम लोग क्या बोलते हैं? हियर इट इज, ऐसे करके हियर इट इज। हाँ, तो फिर आप पूछ लीजिए, जो आपको बात करना है बात कर लीजिए। टाइम कभी भी किसी से मांगना हो, सर टाइम है आपके पास, हैव यू गॉट टाइम? यस आई हैव गॉट टाइम। कुड आई हैव जस्ट 2 minutes ऑफ योर टाइम, इफ दैट्स ओके विद यू? अगर आपको कोई दिक्कत ना हो सर, 2 मिनट का मैं वक्त ले सकता हूं सर, ऐसे करके टाइम मांग लीजिए। तो हम लोग एक दो चीज यहां पे नया सीखे हैं हैव यू गॉट के साथ। अगर हम किसी को दे रहे हैं, पेन मांगा, हैव यू गॉट पेन? यस आई हैव गॉट। सर कुड आई हैव? तो देते समय बोलते हैं हियर यू आर। और यहां पे हमने क्या बोला? हियर इट इज। एक और आता है, हम लोग इसको बोलते हैं हियर वी गो। ये हम लोग कहां यूज करते हैं? जैसे हम लोग मैच देख रहे हैं, कोई मैच देख रहे हैं और बस एकदम सांस हम लोग का अटका हुआ है, लास्ट ओवर चल रहा है, नहीं 4 बॉल बचा हुआ है, 8 रन बनाना है, 2 बॉल चला गया, 2 बॉल बचा, एकदम सांस अटका हुआ हम लोग का, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। लास्ट बॉल पे छक्का जाता है, हम लोग मैच जीत जाते हैं। तो हम लोग दौड़ते हैं ना, खुशी का इजहार करते हुए। तो हम लोग कुछ भी बोलते हैं, हिंदी में कुछ भी बोल देते हैं। अंग्रेज लोग यही बोलता है हियर वी गो। क्या बोलता है? हियर वी गो। हम लोगों ने तो बस ले लिया, काम हो गया अपना, है ना। किसी पार्टी में हम लोग गए, अब क्या है कि पूरा सजा हुआ है पार्टी, डांस फ्लोर, सारे लोग रेडी हैं डांस करने के लिए। अचानक बोलता है अनाउंसर, एवरीबॉडी कम ऑन द स्टेज एंड हैव अ डांस विथ। तो हम लोग इंतजार करते रहते हैं बहुत देर से ना, जो ही अनाउंस होता है दौड़ के हम लोग बोलते हैं हियर वी गो, ऐसे करके जाते हैं और हम लोग वहां पे एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं समझता हूं कि हैव गॉट आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। और अगला क्लास में हम लोग एक बार प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर नया क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा और आप पूरी तरह से कंप्लीट करके आओगे। और मैं एक टास्क जो आपको दिया था कि 24 आवर यू हैव टू थिंक इंग्लिश, फील इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। इफ यू गेट स्टक समवेयर, कहीं आपको दिक्कत आती है, राइट इट डाउन, एक पेन पेपर रखना था हैंडी, और पूछिए। अगर ये काम करते हैं तो डेली यूज में हम लोग जो भी बात करते हैं बड़े आराम से कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे मुंह से ऑटोमेटिक इंग्लिश निकलेगा। ठीक है, जय हिंद।